सत्यम को भगवम, ये भगवती और भगवान का ऐश्वर्य क्या है? भक्ति भगवती और भगवत्ता का ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है, ऐश्वर्य कैसे खोता है? क्या भगवत्ता की संपदा का सूत्र है? क्या भगवती का वैभव है? उस वैभव से संपन्न होने के लिए तीसरा व्रत है अचौर्य व्रत। चोर वैभवशाली नहीं होता है और साहूकार गरीब नहीं होता है। जिस समय कोई चोरी करता है तो अपने अंदर के ऐश्वर्य को खोता है, अपने अंतर की संपदा को खोता है, अपने अंतर की संपदा का अवमान करता है। इसलिए अचौर्य व्रत की चोरी नहीं करना एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन उसके अंदर में दूसरा वाक्य है कि अपने अंदर की पूर्णता में जीना है। ओम पूर्णमिदम, ये सब पूर्ण है, इसकी अनुभूति में जीना है। जब अंदर में अपूर्णता का एहसास होता है, अधूरेपन का एहसास होता है, अपर्याप्ति का यानी अपूर्णता का एहसास होता है, तब मन में जो तमन्नाएं जन्मती है, जो सोच जन्मता है, वहीं से चोरी की शुरुआत होती है। तो अचौर्य का पहला अर्थ ध्यान में रखिए कि अपने में पूर्णता का एहसास करना है, स्वयं की परिपूर्णता का जिसको एहसास होता है उसका जीवन कुछ और हो जाता है। वो लेता है बाहर से लेकिन भिखारी नहीं बनता है। वो बाहर से ग्रहण करता है लेकिन भिखारी बनकर के ग्रहण नहीं करता है। वो स्वामी बनकर के ग्रहण करता है। वो स्वत्व का की एक स्वामित्व की अनुभूति के साथ जीता है। और ये अंदर की जो दीनता है, अंदर की जो हीनता है, ये जो दैन्य भाव है, ये जो गिड़गिड़ाने की प्रकृति है, ये जो क्रंदन करने की आदत है, ये जो सामने वाले में कारुण्य भाव को जन्म देने की प्रकृति है, ये स्वयं की श्रेष्ठता का, स्वयं के स्वामित्व का, स्वयं के अनंत शक्ति का, अनंत ऐश्वर्य का अपमान है। और ये अपमान करने वाला, स्वयं का अपमान करने वाला चौर्य करता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर के इन सारी व्रतों की चर्चा में जिस गहराई से आप चल रहे हो, वो गहरा सोच एक ही उद्देश्य के साथ कि जो आज तक जीवन में नेवर बिफोर कभी नहीं मिला है, उसकी प्राप्ति की यात्रा करनी है। बाहर का बहुत कुछ मिला है, देवलोक का सुख भी मिला है, राजा भी बने, मैं भी चक्रवर्ती भी बने होंगे, श्रेष्ठ से ऊंचा बाहर का स्वामित्व मिला है, लेकिन अंदर से खाली रह गए। अंदर की रिक्तता भर न पाए, अंदर की पूर्णता का एहसास न हो पाया है। और जब तक अंदर की पूर्णता का एहसास नहीं होता है, तब तक चक्रवर्ती भी समाधि में न जाकर के नरक में जाता है।
एक बहुत छोटा सा विधान अपने यहां पर है कि यदि चक्रवर्ती तृप्त होकर के संयम को स्वीकार कर ले, बाहर पर का अपना अधिकार छोड़ करके स्वयं को स्वीकार कर ले, बाहर की धरती पर राज्य हुक्म चलाने के बजाय अपने ही अंदर के क्षेत्र पर हुक्म चलाना शुरू कर दे, तो मोक्ष में पहुंचता है। और यदि मरते समय तक वो बाहर में ही हुक्म चलाता रहता है, बाहर की सत्ता छोड़ नहीं पाता, आत्मसत्ता की तरफ मुड़ता नहीं है, बहिर्मुखी ही बनकर के चक्रवर्ती जीता चला जाता है। तो ऐसे चक्रवर्ती आयुष्य पूर्ण करके नरक में चले जाते हैं। और ये एहसास कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, जरा देखें। एक छोटी सी बात के साथ ही अलग आयाम से चर्चा है आपके सामने। पेट भरने के बाद भी सेटिस्फेक्शन न हो, तृप्ति का एहसास न हो, मजबूरी में उठना पड़े, मजबूरी में खाना छोड़ना पड़े कि पेट में जगह नहीं इसलिए छोड़ना पड़े, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ऐसा खाया हुआ अन्न सप्त धातु में रूपांतरित हो नहीं पाता, समाधि की अनुभूति करा नहीं पाता है। ये ओवरलोड खाना कहीं न कहीं ओबेसिटी को जन्म देता है, भारित्व, जड़त्व, गुरुत्व। और वहीं पर पेट भरने के पहले ही जिसने तृप्ति का एहसास कर लिया, उन्नोदरी का मीनिंग ये नहीं है कि अतृप्ति के साथ उठना है। पेट पूरा भरा नहीं है, पेट खाली है, लेकिन मन भर गया, जिसका मन तृप्त हो गया है, उस तृप्ति के एहसास के साथ जो पेट खाली है लेकिन मन फुल हो गया है, उसको एक समाधि का अनुभव होता है। और पेट भरने के बाद भी जिसको तृप्ति का एहसास नहीं होता है, वो नरक का अनुभव करता है। इसलिए अचौरी का ये सूत्र ध्यान में रखिए कि अंदर की पूर्णता का एहसास ये परिस्थिति के अधीन नहीं है, ये सिचुएशन के अधीन नहीं है, ये स्वयं के अंदर की अनुभूति का सवाल है। पांडवों को वनवास में रहते हुए भी समाधि का अनुभव है, और दुर्योधन को राजमहल में रहते हुए तृप्ति का एहसास नहीं है। मम्मन सेठ को एक सोना और हीरे से बना हुआ बैल बनाने के बाद भी दूसरा बैल नहीं बना, इसलिए रात को जाकर के बहती भी नदी में से, तूफानी नदी में से लकड़ियां बीनने के लिए जाता है। ये तृप्ति का एहसास नहीं हो पाता है। जहां लाभ हो तहां लोहो, इस असीम लोभ की अनुभूति, ये अपूर्णता का दर्द, ये पीड़ा है। और इस पीड़ा से जो अंदर में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक अंदर के असंतोष के कारण से जो आपके अंदर की ग्रंथियों से स्राव निकलता है, वो पूरे शरीर में एक जहर तैयार करता है। वो कोई पॉजिटिव सिक्रेशन नहीं होता है, वो कोई हैप्पीनेस का सिक्रेशन नहीं होता है। अरे हैप्पीनेस का सिक्रेशन नहीं होना, इसका मूल कारण कहीं पर है, तो स्वयं में समाधान की वृत्ति न होना। ये अंदर की संपदा का एहसास कराने के लिए आज से तीसरे व्रत की आराधना है कि साधु बनना है, श्रावक बनना है।
साध्वी बनना है, श्राविका बनना है, लेकिन चेहरे पर एक ऐश्वर्य का भाव होना चाहिए, अंतर में एक संपन्नता का, समृद्धि का एहसास होना चाहिए। दरिद्रता का एहसास यदि अंदर में है, दीनता का एहसास है, परमात्मा ने गोत्री जाने के लिए एक छोटा सा शब्द दिया, अदीनो मनसोचरे। भूखा है, तुझे भूख लगी है, आहार की खोज में जा रहा है, और आपको पता है कि जब भूख लगती है ना, आहार की खोज होती है, तो कहीं ना कहीं आंखों में अनजाने ही दीनता की भावना जन्मने लग जाती है। और यही कसौटी लगाई परमात्मा ने। तो आहार के लिए जा रहा है, लेकिन तेरे मन में कोई दैन्य भाव नहीं चाहिए, हेल्पलेस की फीलिंग नहीं चाहिए, मैं असहाय हूं, मैं मजबूर हूं, ये अनुभूति नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया कि दव दव से न गच्छे जाए, कि मन में दीनता होगी तो गति में संयम नहीं रहेगा, गति में शांति नहीं रहेगी, हड़बड़ी रहेगी। वो ऐसा चलेगा बेफाम कि जैसे मेरे पहले और किसी को न मिल जाए। ये दीनता की वृत्ति, और इस दीनता की वृत्ति में से ही यदि बाहर नहीं आ पाए तो बाहर की चोरी करो या न करो, अंदर में चोरी हो ही गई। और जितने भी महाव्रत है, जितने भी व्रत है, इनका संबंध बाहर के साथ कम है, अंदर के साथ ज्यादा है। इनर वर्ल्ड, बाहर के स्ट्रक्चर में इसको खोजते खोजते ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। हाथ फैलाना है, लेने के लिए हाथ फैलाना है, लेकिन उस हाथ फैलाने में भी एक भगवत्ता का एहसास होना चाहिए। गिड़गिड़ाने के लिए मना करिए। एशना समिति के जो दोष गिनाए गए हैं, उसमें दाता को राजी करने का प्रयास कर करके आहार प्राप्ति का प्रयास करना, ये एशना समिति का दोष गिनाया गया है। दूत कर्म कर्मा, दासी कर्म करना है, अपना पूर्व परिचय देकर के आहार प्राप्त करना है। ये सारी वृत्तियों के मूल में कोई है तो दैन्य वृत्ति, लीनता होनी चाहिए, लेकिन दीनता नहीं होनी चाहिए। और आप स्वयं चेक करें, आप लीन होते हो कि दीन होते हैं। लीन होने वाला तल्लीन होकर के समाधि की ओर बढ़ता है, और दीन होने वाला केवल गिड़गिड़ाते ही रह जाता है। इसलिए ये अचौर्य व्रत की एक बार भूमिका, एक अंतरात्मा की यात्रा पहले कर लें, इसके मूल बीज की यात्रा कर लें। तीर्थंकर परमात्मा भी साधना कालन के लिए, आहार के लिए पधारते हैं। वो भी आहार ग्रहण करने के लिए द्वार पर जाते हैं, लेकिन वहां पर के दीनता का एहसास नहीं है। और अंदर में दीनता नहीं हो तो अपमान नहीं होता है, इंसल्ट नहीं होता है। और अंदर में दीनता हो तो कंटिन्यू, निरंतर एक अपमान की अनुभूति होती चली जाती है। अनसेटिस्फाइड, असमाधान के साथ यदि तुम खोज में चलते हो तो असमाधान ही मिलेगा, और एक तृप्ति के एहसास के साथ चलते हो। इसलिए बड़ा छोटा सा शब्द है, तेन त्यक्तेन भुंजित, जो त्याग करके के भोगता है।
या भोगने की, लेने की एक बड़ी डिफरेंट व्याख्या दी गई। जो दे करके खाता है। और साधु जिस समय किसी आंगन में जाता है, एक साधक किसी आंगन में जब जाता है तो वहां अपने आध्यात्मिक ऐश्वर्य की आभा देता है, अपनी करुणा की दृष्टि, अपनी संयम की निगाह, अपने साधना के वाइब्रेशन और वो प्रभावलय दिए करके वो ले तो साधु है। इसलिए ऊपर ऊपर की बातें करना इस स्वयं को कहीं ना कहीं उलझाना हो जाता है। इसलिए पहले हम देखें कि अचौर्य की मूल आत्मा क्या है। अचौर्य की मूल आत्मा है कि मेरे अंदर में ऐश्वर्य है, मैं संपूर्ण हूं, मैं संपदा संपन्न हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अधूरा नहीं हूं। आपने अंतगढ़ सूत्र में बहुत बार सुना है कि अर्जुन माने बेले के पारने के लिए जाता है। बेले बेले की तपस्या चलती है, पानी नहीं मिलता है कभी, अन्न मिलता है तो पानी नहीं, और पानी मिलता है तो अन्न नहीं मिलता है। उसके अलावा बहुत कुछ मिलता है जिसके सुन लेकर के आदमी शायद दर्दी हो जाए, दुखी हो जाए। लेकिन अर्जुन माने के अंदर उसका कोई प्रवेश नहीं होता है। लोग इंसल्ट करते हैं लेकिन उसका इंसल्ट होता नहीं है। लोग दुत्कार करते हैं लेकिन वो दुष्कृत होता नहीं है। लोग तिरस्कार करते हैं लेकिन वो तिरस्कृत होता नहीं है। लोग अवहेलना करते हैं लेकिन वो अवहेलित नहीं होता है। लोग अवमानित करते हैं लेकिन वो अपमानित नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।